क्या नाम भाई आपको? कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ एडियो कॉलोनी। ये भाई जो बिरयानी यहाँ खाने आ रहे हैं आप, इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है कीड़े निकलने वाली, क्या ये निकल रहे हैं या नहीं, क्या है पूरा? मैं सालों तो खाने हुए आ रहा हूँ यहाँ पे, मुझे आज तक तो निकला नहीं, पूरी अपने पेट पर आपको मारेगा नहीं कोई, इतने सालों से चला रहे हैं। नहीं, लेकिन जो वीडियो के माध्यम से अगर जो दिखाई दे रहा है उसमें तो साफ तौर पर लग रहा है कि हाँ कीड़े निकला हुआ है। मतलब कोई पेपर हो जाता तो क्या पोजीशन पार्टी में तो रहती है, हाँ चले ये भी वही चीज है, ऐसा कुछ नहीं कहाँ निकला हो इसमें। आप कितने टाइम से यहाँ बिरयानी खा रहे हैं? हो गया 3 साल हो गया। 3 साल से? 3 साल में कभी कोई शिकायत का मौका मिला है? कोई शिकायत नहीं, ऐसा कोई नहीं। क्या नाम है आपका? पंकज, कहाँ से आते हैं आप? मदेसी से। यहाँ कब से बिरयानी खा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो जब से ये खुली है तभी से खा रहे हैं। अच्छा, मतलब कितने साल समथिंग हो गए होंगे? अब 4-5 साल तो हो ही गए। 5 साल से आप लगातार यहाँ बिरयानी खा रहे हैं। मुल्ला जी के यहाँ की एक वीडियो वायरल हो रही है बिरयानी में कॉकरोच निकलने की। क्या जब आप 5 साल तक लगातार यहाँ बिरयानी खाते आ रहे हैं, कॉकरोच से पहले निकले या क्या है? आज तक तो घर नहीं निकला। हाँ, लेकिन वीडियो के माध्यम से तो लग रहा है कि कॉकरोच निकल रहे हैं। अब उसमें कह नहीं सकते ना कुछ भी, कहीं और की वीडियो बना के डाल दी हो किसी ने। इस तरीके से ऐसे कोई दूसरी जगह की वीडियो कैसे ज्वाइन कर देगा? हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि हमें कोई शिकायत नहीं मिली अभी तक। आज तक कभी आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिला? ना ना। क्या कहना चाहेंगे जैसे लोग यहाँ बिरयानी खाना आते हैं और कॉकरोच की बात जो वायरल हो रही है मुल्ला जी को, क्या बदनाम करने की कोशिश है क्या? हाँ ये भी हो सकता है भाई, मार्केट में कंपटीशन का जमाना है, अब आदमी सोचता ही है कि किसी न किसी तरीके से दबाया जाए आदमी, वही चीज है। क्या नाम है आपको? मोहम्मद साकिब। किस चीज की दुकान है आपकी? चिकन बिरयानी की है। कहाँ पर है? कमालपुर रोड, आगरा बाईपास, अली नगर पे। ये आपके यहाँ की एक वीडियो वायरल हो रही है बिरयानी में कॉकरोच निकलने की, क्या है पूरा प्रकरण? कुछ नहीं है सर, मुझे बदनाम करने की एक साजिश है। वो कहके मैं साजिश के तहत आए थे और 2 बंदे आए थे, उन्होंने बिरयानी ली और लेके कहके मैं घूम के आया और कहने लगा ये कहके मैं आपकी बिरयानी में कॉकरोच निकला है। मैंने कहा सर हमारे यहाँ का तो ऐसा कोई शिकायत नहीं, हमारे यहाँ तो है नहीं ऐसा मामला, ये हमें नहीं पता आप कहाँ से लाए हो। कह लगा नहीं आपके यहीं का है। मैंने कहा नहीं यार हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारे बंदे आ रहे हैं, जनता है हमारे पास, ये ग्राहक है, सब इनसे पूछ सकते हो आप, कोई शिकायत ऐसी है तो। कह लगा नहीं भैया मुझे निकला है। मैंने कहा निकला है तो भाई साहब ऐसा करो, ये आपकी साइज है, आप ही लाए हो, आप जानो, आप काम जाने, मुझे नहीं पता कहाँ से लाए हो। और मैंने नहीं, हमें तो पता नहीं था पहले कहाँ से, लेकिन जब उनके एड्रेस हुआ उन्होंने बताया कि हमें इंटरव्यू दिया, जब उन्होंने जब बताया उन्हें कि मैं हिमांशु गुप्ता नाम है मेरा और मैं ये कोई कॉलोनी का नाम बता रहे थे, मेरे को याद नहीं है। तो अब वो कह के मैं यहाँ से मुझसे कह के मैं तो अपनी बिरयानी देने लग गया लोगों को, मुझे तो पता नहीं ऐसी कोई बात है। मैंने कहा साहब अगर ये इसमें कोई बात है आप फेंक दो, दूसरी ले लो। तो मैंने वो कह लगा नहीं मैं नहीं खा रहा ना। उन्होंने कॉकरोच निकला था उसमें? नहीं, वो सब पिचकी हुई कोई वो थी, जैसे कोई मार के डाली हुई, खुद करके लाए हो, जान के मार के। ऐसा अगर हमारे यहाँ साहब ऐसी कोई बनती है, सब जनता आती है, बनती है इतनी हार्ड इसकी वो होती है टेम्परेचर, तो उसमें कोई हड्डियां तो होती नहीं, वो तो गल जाता, वो तो उसकी गर्माश से फट जाता। अगर ऐसा हमारे यहाँ कोई शिकायत होती तो मानते हैं इस चीज को आप? ये सोचो समझे साजिश है उनकी, क्या क्या हमारे फंसाने की और बदनाम करने की। किस तरह की आप ऐसे लोगों को कार्रवाई करते हैं? उन लोगों ने आपको कहीं बुलाया क्या था? फिर होता क्या है कि वो क्या मैं तत्काल में क्या मैं 5-7 मिनट में यहाँ पे मीडिया आती है तो पुलिस के साथ, और वो क्या मैं उनका स्टेटमेंट लेती है, और स्टेटमेंट लेती है तो वो अपनी बात कहते हैं। मैंने भी अपनी बात कही थी और जनता के साथ हम भी खड़े थे, तो उन्होंने उनकी वायरल वीडियो की, उनकी चलाई क्लिप, मैंने जो बात दी थी कही थी और पब्लिक ने जो मेरे साथ कही थी वो नहीं चलाई उन्होंने, ताकि वो क्या कहते मुझे ब्लैकमेल कर सकें या मुझसे बदनाम कर सकें, इसलिए उन्हें मेरी नहीं चलाई, वो उन्होंने चलाई। आपको कहीं बुलाया भी था? बिल्कुल, जब वो क्या कहते मैं फ्रूट इंस्पेक्टर है, जब उन्हें कंप्लेंट की, जब वो आए जांच करता तो सैंपल वगैरह मेरे चले गए। जब उसके बाद मुझे कॉल आती है 15 मिनट बाद कि आपके बात करनी है, मुल्ला जी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ फरमाइए, कि आपसे बात करनी थी। मैंने कौन साहब बोल रहे हैं? कि जो हम शिकायतकर्ता के साथ वहाँ खड़े थे वो बंदे बोल रहे हैं। मैंने कहा जी क्या कह रहे हो? कहने लगे बात
बात करनी थी। मैंने किस सिलसिले में, कि आपका जो मैटर ये हो गया उसी सिलसिले में बात करनी थी। मैंने कहा बताइए क्या करना है, क्या आप एटा चुंगी आ जाओगे? मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ। तो मैं जब एटा चुंगी मैं गया उनके, तो थोड़ा लेट हो गया था घर कपड़े वपड़े बदलने में, तो उनकी दोबारा कॉल आती है कि क्या हुआ, कितनी देर में आ रहे हो? मैंने कहा साहब आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ। कि अच्छा ठीक है आ जाओ, अगर आप आते तो वेट करें। मैं ठीक है आ रहा हूँ। तो जब मैं पहुंचा तो क्या मैं एटा चुंगी, तो मैंने देखा वो पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं। तो पेट्रोल पंप पहुंचा, मैंने कहा ये फरमाइए। कितने लोग थे साथ में? 2 बंदे थे वो। कहने लगे कि मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा साहब बताइए क्या कर रहे थे आप? तो कहने लगे कि आप ही के मैटर में बुलाया था मैंने आपको। मैंने बताइए मुझसे क्या चाह रहे हो? तो कहने लगे कि मैं आपका जो ये वीडियो चल रही है, आपकी जो सैंपल चले गए, आपकी जो शिकायत हो गई है, वो सब हम हटवा देंगे, खत्म करा देंगे। और आप जो है ना, मुझे क्या करना है उसके लिए, कि आपको जो है ना खर्चा पानी करना पड़ेगा। हाँ खर्चा पानी देना होगा आपको। मैं क्यों खर्चा पानी दूं भाई? मैं कोई गुनहगार थोड़ी, मेरे कोई गलत थोड़ी ना हुआ है, मैं क्यों खर्चा पानी दूं आप लोगों को? कहने लगे मांगा था उसमें उन्होंने? कहने लगे क्या मैंने कि हाँ, वो कहने लगे मुझसे कि भाई आपकी बदनामी हो जाएगी, फिर आपकी दुकान बंद होगी, फिर आपको बहुत परेशानी आएगी। मैंने कहा साहब आपको जो करना है, वीडियो चलानी है, सैंपल चले गए, जो होना आप कर लो। मैं वो नहीं, आपके पैसे की खर्चा खराबी नहीं कर पाऊंगा। कहने लगे आपको पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्या सेवा करनी पड़ेगी? कहने लगे 70-80 हज़ार रुपये आपको लग जाएंगे। मैंने कहा साहब मैं कहाँ से लाऊंगा, गरीब आदमी 70-80 हज़ार रुपये। कहने लगे, उसके साथ एक और बंदा था, वो कहने लगा कि नहीं भाई मुल्ला इतने पैसे का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा मत कर, कुछ बात करे, कुछ कम करा दे। तो वो 1 मिनट हिसाब लगा, कहने लगे कि भाई 50 से कम जुगाड़ तो होगा नहीं, जो 10 उसको दूंगा, 5 उसको दूंगा, 15 उसको जाएंगे। वो ऐसे ही हिसाब लगा रहे थे अपना, 10 उसको जाएंगे, 15 उसको जाएंगे, 5 उसको जाएंगे, भी 50 से हिसाब नहीं आएगा। 50 जैसे भी वो अपने लगाया उन्होंने किसको देना है, लेकिन उसने ये वाली बात कही मेरे सामने कि भी 10 उसको, 5 उसको, 15 उसको जाएंगे, तो 50 से हिसाब कम नहीं बनेगा, 50 तो लग ही जाएंगे। तो मैंने कहा साहब मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरी कोई गुंजाइश नहीं है, मैं मजदूर गरीब आदमी, अपने ये घर बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरी गुंजाइश नहीं है। अब वो कहने लगे कि देख लो। मैंने कहा साहब देख लिया भाई, मेरी बस की बात नहीं है, मतलब मैं नहीं दे पाऊंगा। फिर मैं जब चलने लगा तो वो दूसरा एक भाई वो कहने लगा कि उनके भलाई देख लो, क्या मैं तुम जो ना कम से कम